अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाजरीन, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो दुनिया को परेशान कर दिया है। ऐसा काम किया जो दुनिया देखती रह गई, भारत दंग रह गया, उनकी चीखें निकल आई। इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि जंग का आगाज भारत ने किया, इख्तिताम पाकिस्तान ने किया। आप ये देखें कि भारत का जो वतीरा रहा है, पहली दफा नहीं, अगर आप इसको पीछे भी देखें, चाहे उड़ी का वाकया हो, चाहे पठानकोट का वाकया हो, पहलगाम का वाकया रूनुमा किया गया, और उसका बुनियादी मकसद हमेशा यही रहा है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, दुनिया में रुसवा किया जाए। लेकिन अंजाम क्या हुआ? भारत खुद रुसवा हो गया। पहलगाम वाकया के बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद किया गया कि 27 लोग पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मारे हैं, लेकिन ये ड्रामा खुद ही रचाया गया और उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तानी हुकूमत ने ये ऐलान किया और ये बार बार कहा गया कि आप इसके हकायक के सामने लेके आए, ज्वाइंट तहकीकात करवाएं। हमेशा की तरह भारत भाग गया, तहकीकात करवाने के लिए उन्होंने कोशिश ही नहीं की। और करवाते भी कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना ड्रामा रचाया हुआ था। बेस बनाई पहलगाम वाकये की और पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरे में बावलपुर, मुरीद के और दीगर मकामात, 9 मकामात पे उन्होंने हमले किए, जिसमें हमारे मासूम शहरी, हमारी मसाजिद, उनको भी शहीद कर दिया गया। इसके बावजूद हमारी कौम ने, हमारी पाक फौज ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए भारत की इन चालाकियों को खामोशी से देखा और उसकी प्लानिंग की। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तानी फौज ने फौरी तौर पर रिएक्ट किया और रिएक्ट करते हुए उन्होंने भारत के 5 जहाज मार गिराए, जिसमें उनको बड़ा मान था। खास तौर पे उनका जो त्यारा था, जिसको बड़ा मोदी साहब कहते थे कि जब लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे पाकिस्तान में 2019 में ये वाकया पेश आया था, जहां पे उन्होंने अभिनंदन के त्यारे को गिराया, आजाद मकबूजा कश्मीर में एक त्यारे को गिराया, और उन्होंने वहां पे बड़ा दावा कहा था कि अगर हमारे पास राफेल त्यारे होते तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन दिन दोबारा फिर देखने पड़े। उसकी क्या वजह थी? राफेल त्यारों का मान, गुरूर खाक में मिल गया। खाक में मिलने के बावजूद उनका जो गुस्सा था वो थमा नहीं। 5 त्यारे गिरने के बावजूद राफेल त्यारे तबाह कर दिए, कबाड़ बना दिए, जिसका मलबा वो कंधों पे उठाए फिरते हैं। फ्रांस की जानिब से ये बड़ी मायूसी देखने की जाहिर की गई कि उनकी जदीद टेक्नोलॉजी जो थी उसको किस तरह पाकिस्तान के शाहीनों ने तहस नहस कर दिया। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ उसके चलाने वालों में। आप ये देखें, पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन फोर्स है, पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, जिसका जवाब आप देख लें, हालिया जंग में भी पाकिस्तान ने करके दिखा दिया कि तुम्हारा ताकत और गरूर जो था जदीद टेक्नोलॉजी पे था, लेकिन हमारी जो ताकत थी, ईमानी कुव्वत थी, हमारी जो ताकत थी वो जज्बा ईमानी थी। और जज्बे के साथ, टेक्निक के साथ, जहानत के साथ इस तरह धूल चटाई कि दुनिया आज भी देख रही है और इंडिया में सफे मातम बिछा हुआ है। उनका मीडिया चीख चीख के रो रहा है और वे पूछ रहे हैं अपनी हुकूमत से भी, खासतौर पे मोदी से, अपनी आर्मी से, अपनी एयरफोर्स से, कि ये उनकी नाकामी जो है उसका जवाब किस तरह दिया जा सकता है। ये इस तरह नाकाम क्यों हुए? अरबों रुपया आवाम का गरीब लोगों पे लगाने के बजाय जदीद टेक्नोलॉजी पे लगाया। नतीजा क्या निकला? नतीजा सिफर। उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। हमारी पाक फौज ने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बहुत सारी एहतियात की। उसके बावजूद भारत ने अपने ड्रोन त्यारे जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भिजवाए। हमारे जवानों ने उसको बड़ा हिकमत अमली के साथ टैकल किया और टैकल करने के बाद नतीजा क्या निकला? तमाम के तमाम ड्रोन जो भेजे गए थे वो तो पाकिस्तान की आर्मी ने, हमारे जवानों ने उनको तहस नहस कर दिया। इसका 95 के से ज्यादा जो थे वो जो उनके ड्रोन त्यारे थे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आए थे वो तबाह हो गए। लेकिन ये गुस्सा भी थमा नहीं था। उस रात ही पाकिस्तान ने और हमारी हुकूमत ने, तमाम इदारों ने मिल बैठ के सर जोड़ के ये फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि अब हमें भारत का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, वगरना इसकी जो बदमाशी है वो रुकने वाली नहीं है। ये ऐसे ही होता है कि जब कोई मोहल्ले का बदमाश सर उठाने लग जाए, अगर उसका कोई हाथ ना रोके तो वो बड़ा बदमाश बन जाता है। पाकिस्तान ने उसकी बदमाशी का हाथ रोका
और उसकी जो फरूर था उसको तबाह कर दिया। आप ये देख लें कि इंडिया ने पाकिस्तान पे जब भी अटैक किया रात के अंधेरे में किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बा ईमानी और के तहत हमारी हुकूमत ने, हमारी आर्मी ने ये फैसला किया कि हम फजर की नमाज के फौरन बाद सुन्नत नबवी की अदा करते हुए फजर की फौरी नमाज के बाद हमने भारत पे हमला करना है। और DGISPR का जो बयान था उसमें जो बड़ी अहम चीज थी कि हम अगर हमला करेंगे तो दुनिया बताएगी कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, और दुनिया ने ये बताया। हमारे जवानों ने जो जदीद तैयारे थे, पाकिस्तान ने भारत के 26 मुकामात को निशाना बनाया। 26 मुकामात को निशाना बनाने के नतीजे में हुआ ये कि उसमें से हमारे जो JF-70 थंडर तैयारे थे और उसके अलावा J-10 तैयारा था, उन्होंने भारत पे हमला किया, और हमला करने के बाद उन्होंने इनको वो धूल चटाई कि पूरे इंडिया लर्ज उठा, उनकी आवाम डर गई, फौज उनकी सहम गई, उनकी जुर्रत तक नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के ये जो मिसाइल आ रहे हैं, ये जो हमारे ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, उसका क्या जवाब दिया जाए। दिल्ली को हिला के रख दिया। दिल्ली के अंदर हमारे जो ड्रोन तैयारे थे वो पहुंच गए। जो उसकी अगर नुकसानात की बात की जाए तो भारतीय अहदाफ को जो हमारा फतेह 1 मिसाइल है उसने चुन के उनके तमाम अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हुआ ये कि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर KG टॉप सप्लाई डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। साइबर अटैक के तहत पाकिस्तान ने 70% जो बिजली के ग्रिड स्टेशन थे उनको जैम करके रख दिया। ब्राह्मूस का स्टोरेज डिपो था उसको तबाह कर दिया। अटली गन पॉइंट पोजीशन थी उसको तबाह किया। उसके अलावा सूरजगढ़ के अंदर इन्होंने एयरफील्ड का हेडक्वार्टर था उसको तबाह किया। भीमर गली के अंदर मकबूजा कश्मीर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। बेशतर भारतीय वेबसाइट थी उनको हैक कर दिया। उसमें उनकी एयरफोर्स की वेबसाइट थी, BGP की वेबसाइट थी और दीगर तमाम उनकी दिफाई वेबसाइट थी, उनको हाईजैक करके उनको बिल्कुल बंद कर दिया। और ऐसा हैक किया कि आज सर पकड़ के बैठे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ किया क्या है। चीख के उनका मीडिया रो रहा है, चीख के उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है। इवन के आप देखें कि दुनिया के तमाम ममालिक, हत्ता के अमेरिका ने, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको बेइज्जत किया, उनको गंदा कर दिया और उनको कहा कि ये पंगा लिया क्यों था तुमने। नतीजा क्या निकला? नतीजा रुसवाई निकली। ऐसी रुसवाई कि दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे हैं। जगह जगह पे पाक फौज से हजारे यकजहती की रैलियां निकाली जा रही हैं। कमाल की बात है कि आज पाकिस्तान की आवाम जज्बा ईमानी के तहत बॉर्डर पे लड़ने के लिए भी तैयार है, भारत में फिजाई हमले करने के लिए भी तैयार है। लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया कि लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे, हम जंग की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन भारत ने मजबूर भी किया। उसके बावजूद पाकिस्तान ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर पूरी भारत को हिला के रख दिया, जिसका नतीजा क्या निकला? रोते गिड़गिड़ाते पांव पकड़ते अब्बू जी अमेरिका के पास पहुंच गए, डोनाल्ड ट्रंप के पास गए कि हमारी जान बचाएं, पाकिस्तान हमें खत्म कर देगा। फिर मजबूरन सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुदाखलत करना पड़ी। सऊदी अरब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया और सीज फायर पे दोनों मुल्कों को लेके आए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत की जानिब से सीज फायर हुआ। लेकिन मक्कार भारत ने फिर भी 2-3 जगह अटैक करने की कोशिश की, उसको भी धूल चटाई। लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया जो देखने को मिला, जो दुनिया ने देखा, वो भारतीय मीडिया का था, जिन्होंने ऐसी सनसनीखेज खबरें फैलाई कि लाहौर खत्म हो गया, कराची खत्म हो गया, बंदरगाह लाहौर में बंदरगाह बना दी। ऐसे शगुफे छोड़े उन्होंने कि हमारी पाकिस्तानी कौम ने उस पर बेशुमार मीम्स बना दी, इसको एंजॉय किया। पाकिस्तानी कौम को आप देख रहे हैं, ये मिसाइल का अटैक हो रहा है और ये कौम बैठी है नीचे, इसको एंजॉय कर रही है। ये है हौसले हमारी कौम के। आप देख सकते हैं कि ये कौम के हौसले हैं जो अपनी फौज के पीछे खड़े हैं और उनको कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों? जज्बा ईमानी था, अपने वतन से मोहब्बत थी, अपनी फौज से मोहब्बत थी। ये लोग उनके पीछे खड़े हो गए, दीवार सीसा फलाई दीवार बन के। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान में फतह नसीब हुई, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी और आज दुनिया पाकिस्तान की गर्विदा हुई है, पाकिस्तानी एयरफोर्स की।
पाकिस्तानी आर्मी की और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे आज मैं अपनी पाक फौज को, अपनी बहरिया को, अपने एयरफोर्स के तमाम जवानों को जिन्होंने इस तमाम जंग के अंदर हिस्सा लिया और भरपूर कामयाबी हासिल की, मैं तमाम को सलाम पेश करता हूं, इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। न सिर्फ मैं बल्कि पूरी कौम अपनी पाक फौज को सलाम पेश करती है और ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बनाया है, यह ना खत्म हुआ था ना खत्म होगा। और इसी तरह पाकिस्तानी फौज जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करती रहेगी और अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह बरकरार रखेगी। जैसा हम आपको पहले भी बताते थे कि इस मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्कीर है, क्योंकि ये एटमी मुल्क है और पहले इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत रखते हैं, जिसके नतीजे में आज दुनिया हम पूरी दुनिया को आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। यही वजह है कि हम आज के दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी बिल्कुल ना भूलें, उनको भी खराज इज़्ज़त पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। खास तौर पे मैं अपनी आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे मौके पे मुत्तहद होकर तमाम इदारों ने, तमाम महकमों ने, सरकारी मुलाजमों ने, सियासी जमातों ने मुत्तहद होकर इस मुल्क के दफा के लिए सीसा पलाई दीवार बनी और पाक फौज ने उसको इनका भरम भी रखा, मुल्क की इज्जत भी रखी, इसका दफा भी मजबूत किया। ये देख लें कि इसके बावजूद आज दुनिया पाकिस्तान की गर्विदा है और भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है और ये बिछता रहेगा। जब भी वो पंगा लेने की कोशिश करेंगे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसके साथ मैं आपको अपने जो पाक फौज के जो जवान हैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दोनों ही में इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। इसके साथ ही अपने मेजबान राना गुलाम आरिफ को इजाजत दीजिए। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।